अध्याय 3 महाजनपद काल से शुंग सातवाहन काल। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, नदों के बाद मौर्यों का आधिपत्य रहा। प्रश्न नंबर 2, महाजनपद काल में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। प्रश्न नंबर 3, बौद्ध साहित्य में प्रद्योत को उसके पराक्रम के कारण महासेन की पदवी से विभूषित किया गया था। प्रश्न 4, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। प्रश्न नंबर 2, लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे एवं उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक था? लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है मध्य प्रदेश में चेदी और अवंती महाजनपद थे। चेदी महाजनपद के अंतर्गत आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तारित बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था यहाँ तक है। फिर आएगा अवंती महाजनपद के अंतर्गत यहाँ से मालवा का क्षेत्र आता था। इसके 2 भाग थे, एक उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी महेशमती थी। यहाँ तक प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 1 हो चुका है। प्रश्न नंबर 2, बुद्ध काल में भारत में कौन कौन से प्रमुख साम्राज्य थे व मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा साम्राज्य था? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है बुद्ध के समय अवंती भारत के 4 विशाल साम्राज्यों में से एक माना जाता था। बुद्ध के समय अवंती पर प्रद्योत नाम का राजा राज करता था। वह एक पराक्रमी राजा था। अन्य 3 साम्राज्य थे, कौशल, वत्स और मगध। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, मौर्य काल में मध्य प्रदेश का महत्व समझाइए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है मौर्यों ने यहाँ अवंती नामक प्रांत बनाया जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। सम्राट अशोक ने उज्जैनी और निमाड़ अंचल के कसरावद में स्तूपों का निर्माण कराया। रायसेन जिले में सांची और सतना जिले के भरहुत में विश्व प्रसिद्ध स्तूप बनवाए। प्रश्न नंबर 4, शुंग शासक काल के प्रदेश में कौन से प्रमाण पात्र है? शुंग शासन काल के प्रदेश में कौन से प्रमाण प्राप्त हैं? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है यहाँ से कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्र के अनुसार शुंग वैम्बिक वंश के थे। बौधायन स्रोत सूत्र के अनुसार वैम्बिक कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। हरिवंश पुराण से भी इनकी पुष्टि होती है। हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण राजा था। उसने सांची के स्तूप का आकार बढ़ाया तथा वेदिका स्थापित की। इसी समय भरहुत के स्तूप की 4 दीवारी व तोरण द्वार का निर्माण भी हुआ। प्रश्न नंबर 5, प्रदेश में नाग शासकों का राज्य कहाँ तक था?
प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में ऐतिहासिक नगर पद्मावती, जो कि आज पवाया के नाम से जाना जाता है, यह 1ली शताब्दी ईस्वी के आरंभ में नागवंशीय राजाओं की राजधानी थी। इसके बाद इसका उत्तर यहाँ से भी है, ग्वालियर और पश्चिम बुंदेलखंड का अधिकांश भाग इस राज्य के अंतर्गत था। अगला प्रश्न 6 है, कार्दमक वंश, कार्दमक है ये वंश के सिक्के कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हम इस प्रकार समझेंगे कि कार्दमक वंश के संस्थापक थे चस्टन, तो इसलिए कार्दमक के सिक्के बोला गया है प्रश्न में, तो वहाँ पर ये आ जाएगा चस्टन। चस्टन के सिक्के उज्जैन, विदिशा तथा शिवपुरी में प्राप्त हुए हैं। ये है उत्तर, चस्टन ही कार्दमक है।